हम द्वितीय विभक्ति का एक सूत्र है इसको बताएंगे। देखो, अभित, परित, समया, निक्सा, हा, प्रति, योगे, अपि। अर्थात अभित दोनों ओर, परित चारों ओर, हम लिख सकते हैं इसको अभित दोनों ओर, परित चारों ओर, समया पास, ये भी समीप। हा आश्चर्य सूचक और प्रति ये उपसर्ग है, इसके योग में द्वितीय विभक्ति होती है। अर्थात अभित, परित, समया, निक्सा, हा, प्रति, योगे, अपि, इसके योग में द्वितीय विभक्ति होती है। जैसे उदाहरण के तौर पर आपको बताएंगे, ग्रामम परित जलम अस्ति। अर्थात गांव के चारों ओर जल है। गांव के चारों ओर जल है, अर्थात गांव के चारों तरफ पानी ही पानी है। तो ये हो गई हमारी द्वितीय विभक्ति। अब हम करेंगे तृतीय विभक्ति। तृतीय विभक्ति का पहला जो सूत्र है हमारा वो है साधकतम कर्णम। साधकतम कर्णम अर्थात क्रिया की सिद्धि करने में जो अत्यंत सहायक होता है उसमें तृतीय विभक्ति होती है। यानी कि क्रिया की सिद्धि में, मतलब कार्य को पूर्ण करने में जो सबसे ज्यादा सहायक होता है उसमें हम तृतीय विभक्ति करते हैं। जैसे कलमेन पत्रम लिखती, यानी कि कलम। कलम इसको बोलते हैं पेन, क्योंकि पहले प्राचीन समय में कलम चलती थी जिसमें स्याही डुबोकर लिखते थे, उसको हम कलम बोलते थे, लेकिन अब हम पेन बोल रहे हैं उसको। तो कलमेन कलम से पत्र लिखता है। पत्र लेटर, जिसको आज के युग में ये लेटर, लेकिन अभी इसका चलन नहीं है। तो कलम से पत्र लिखता है मतलब पेन से लेटर लिखता है। तो इसमें साधकतम करण मतलब हमारा जो पेन है क्या है, वो सहायक है। पेन सहायक है किसके में, पत्र लिखने में, यानी कि हमारा जो पेन है वो सहायक है, इसलिए इसमें तृतीय विभक्ति का प्रयोग करते हैं। तृतीय विभक्ति आएगी। अब दूसरा इसका है कर्तृ कर्णयोस तृतीया। कर्त कर्णयोस तृतीया, इसका अर्थ है अनुक्त कर्ता। अनुक्त कर्ता जो दिखाई ना दे सामने, अनुक्त कर्ता और करण में तृतीय विभक्ति होती है। अनुक्त जो कर्ता है दिखाई नहीं दे रहा उसमें, और करण में, इनमें हम तृतीय विभक्ति का प्रयोग करते हैं। जैसे हम आपको बताएंगे, रामेण बाणेन हतो बाली। राम ने, देखो इसका अर्थ आएगा राम ने बाण से बाली को मारा। राम ने बाण से बाली को हत मतलब मारा। राम ने बाण से बाली को मारा। तो हमारा जो राम क्या है, ये जो राम है हमारा अनुक्त कर्ता है, दिखाई नहीं दे रहा है, अनुक्त कर्ता है, इसमें तृतीय विभक्ति। और बाण क्या है हमारा, करण है, तो इसमें भी तृतीय विभक्ति। तो अनुक्त कर्ता और करण, अनुक्त कर्ता राम और करण है बाण, इसमें तृतीय विभक्ति का उपयोग करते हैं। अब हम करते हैं, अगला सूत्र है इसका अपवर्गे तृतीया। अपवर्गे तृतीया, अपवर्ग, अपवर्ग का अर्थ है फल प्राप्ति, मतलब कोई कार्य कर रहे हैं उसके फल प्राप्ति में या कार्य की सिद्धि होने पर, मतलब हमारा जो हम कोई कार्य कर रहे हैं उसके पूर्ण होने तक, पूरा होने पर कालवाची और मार्गवाची, मतलब उस बीच में समय, जो समय आता है उसका उन शब्दों में, और मार्गवाची यानी कि जो रास्ता बताते हैं उन शब्दों में
हम क्या करते हैं, जहां पर अत्यंत संयोग होने पर तृतीया विभक्ति होती है, मतलब हमारे कार्य सिद्धि होने तक जो जो हमारे सहायक होते हैं, जो जो उनमें हम तृतीय विभक्ति का उपयोग करते हैं। जैसे से सप्तभी दिनई निरोग जातः, यानी कि वह, इसका अर्थ आ जाएगा वह 7 दिन में रोग से ठीक हो गया। यहां पर स्पेस कम था इसलिए हमने इसको छोटी जगह में ही लिख दिया है कि देखो, से वह, सप्तभी यानी कि 7 दिन में, निरोग, निरोग मतलब बीमारी, कोई रोग है, बीमारी है, उससे जात, जात मतलब सही हो गया, ठीक हो गया, मतलब यह कि वह 7 दिन तक बीमार था और 7 दिन में उस बीमारी से सही हो गया। तो यहाँ क्या हो रहा है, देखो फल प्राप्ति या कार्य, कार्य की सिद्धि हो रही है, हमारा निरोग से सही होना, बीमारी से सही होना। तो इस बीच में कितना हमारा कालवाची, कालवाच 7 दिन, कितना हमें बीमारी से सही होने में कितना समय लगा, 7 दिन। तो ये जो 7 दिन है, जो हमारा कालवाची शब्द है, उसमें 7 दिन, इनमें हम तृतीया विभक्ति का प्रयोग कर रहे हैं। तृतीया विभक्ति अब आ गया समझ में कि हमारे कार्य पूर्ण होने तक जो हमारा समयवाची या मार्गवाची शब्द है, उनमें हम तृतीया विभक्ति का प्रयोग करते हैं। अब आएगा हमारा अगला सह युक्ते अप्रधाने। सह युक्ते अप्रधाने अर्थात सह साथ, ठीक है, सह आ गया साथ में, युक्त अप्रधान अर्थ वाले शब्दों, सह अर्थ वाले शब्दों, इसके सह के साथ और भी शब्द आते हैं हमारे, साकम, सार्धम, समम आदि ये शब्द आते हैं। इनके योग में अप्रधान जो होता है उसमें तृतीया विभक्ति होती है, अप्रधान जो करता है उसमें तृतीया विभक्ति का प्रयोग करते हैं। यानी कि सह युक्ते अप्रधाने, सह, साकम, सार्धम आदि शब्दों के साथ जो हमारा अप्रधान या गौड़ जो करता है उसमें हम तृतीया विभक्ति का प्रयोग कर रहे हैं। देखो जैसे पिता पुत्रेण सह आगत, पिता पुत्र के साथ आया, पिता पुत्र के साथ आया। तो देखो पिता, पिता हमारा हो गया मुख्य कर्ता, पुत्रेण पुत्र के साथ, सह, सह आ गया है, तो सह आने पर साथ आ रहा है, तो ये हो गया हमारा अनुपकर्ता यानी कि अप्रधान कर्ता। अप्रधान कर्ता पुत्र है, इसमें हम तृतीया विभक्ति का प्रयोग कर रहे हैं, यानी कि सह के साथ जो अप्रधान या गौड़ जो करता है उसमें हम तृतीया विभक्ति का प्रयोग करते हैं। जैसे पुत्र, पिता पुत्रेण सह आगत, पिता पुत्र के साथ आया है। अब अगला है हमारा ये ना अंग विकार। ये ना अंग विकार यानी कि व्यक्ति के शरीर के जिस अंग में विकार दिखाई दे, विकार मतलब कोई विकृति या कोई कमी दिखाई दे, उस अंगवाचक पद में तृतीया विभक्ति का प्रयोग करते हैं, उसमें तृतीया विभक्ति होती है। ये ना अंग विकार मतलब व्यक्ति के शरीर के किसी अंग में कोई विकृति है, कोई कमी है, तो उसमें हम तृतीया विभक्ति का प्रयोग कर रहे हैं। जैसे पादेन खंज, पादेन खंज इसका अर्थ है पैर से लंगड़ा, पैर से लंगड़ा, यानी कि देखो पादेन खंज यानी कि पैर से लंगड़ा है, तो पैर में क्या है हमारे, उसके खंज मतलब लंगड़ा है, तो पैर में विकार है, विकार है। तो जब पैर में विकार है तो इसमें हम पादेन, पादेन यानी कि पैर में तृतीया विभक्ति, इसमें क्या है हमारी तृतीया विभक्ति का प्रयोग हमने
किया है। पादेन खंज अक्षणाकाण है, जैसे वह आंख से काना है। अक्षण आंख, आंख में क्या है? काना, तो उसमें आंख में विकार है, इसलिए उसमें तृतीय व्यक्ति का प्रयोग किया है, अक्षणाकाण है। ठीक है, अब अगला है हमारा इत्थम भूत लक्षणे। इत्थम भूत लक्षणे, जिस लक्षण के द्वारा व्यक्ति की विशेष अवस्था का बोध होता है, उसमें तृतीया विभक्ति होती है। मतलब इत्थम भूत लक्षणे, व्यक्ति के कोई व्यक्ति में कोई विशेषता होती है, तो उससे हम अनुमान लगा लेते हैं कि ये ऐसा होगा। तो उसकी जो विशेष पहचान है, व्यक्ति की कोई, किसी व्यक्ति को जो विशेष पहचान होती है, उसमें हम तृतीया विभक्ति का प्रयोग करते हैं। जैसे इसमें हमने लिया है जटाभि तापस, वह जटाभि तापस, जटाओं से, तो वह जटाओं, जटाओं तो जानते होंगे आप, यानी कि लंबे बाल, जटाओं से तपस्वी, तापस मतलब तपस्वी, जटाओं से तपस्वी दिखाई देता है, जटाओं से तपस्वी मालूम होता है। आए समझ में कि से जटाभी तापस हुआ, जटाओं से तपस्वी मालूम होता है। जैसे किसी की बड़े बड़े बाल हैं, कोई साधु लग रहा है हमें, तो वो साधु जो लग रहा है, यानी कि जो तपस्वी है, तपस्या, उसकी एक विशेष पहचान होती है साधु की, कि बड़ी बड़ी जटाएं होती हैं, बड़ी गाड़ी होती है, तो हम कह रहे हैं जटाओं से तपस्वी मालूम होता है। इसमें हम तृतीय विभक्ति का प्रयोग करते हैं, किसी का कोई भी लक्षण होता है। धन्यवाद।